आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ सीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे 20 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा संग्राम सिंह। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था साथियों? इसका सही जवाब बताइए, और इसका जो सही जवाब है वो है महाराजा संग्राम सिंह। महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय, इन्होंने ही सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में लच्छराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? शेखावटी, जयपुरी, कुचामनी या तुराकलंगी? तो लच्छराम जी और उगम राज इनके प्रसिद्ध कलाकार है, उगम राज। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी ख्याल का प्रवर्तन किया था साथियों? तो ये है कुचामनी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी शेखावटी ख्याल का जो प्रवर्तन है वो नानूराम शर्मा है। ठीक है, नानूराम जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ, कमर, गला या नाक? तो नौगरी जो आभूषण है साथियों ये हाथ में पहना जाता है, और एक आभूषण होता है नेवरी, ये जो आभूषण होता है ये पहना जाता है पैर में। दोनों को ध्यान में रखना है, नेवरी और नौगरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्र, जीएच ओझा, कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया या केसरी सिंह बरट? तो वीर विनोद का लेखन किसने किया था साथियों? ये किया था कवि श्यामलदास ददीवाड़िया ने। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 साथियों की घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक के से संबंधित है? तो घटियाला प्राकृत जिसे 861 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था, और इस समय जो प्रतिहार शासक कौन था? द्वंद, वत्सराज, नागभट्ट या कक्कुक? तो इनके समय जो प्रतिहार शासक थे वो थे कक्कुक। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 की पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नाथद्वारा, अलवर या बूंदी? तो पिछवाई का संबंध किस चित्रकला शैली से साथियों? यह है नाथद्वारा, जो कि स्थित है राजसमंद में। राजसमंद में यहाँ पर स्थित जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उनके पीछे जो विभिन्न कलाओं से संबंधित जो कपड़ा होता है उसे पिछवाई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? तो अहिरवाटी किस और नाम से जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हीरवाली? तो अहिरवाटी जो है ये मेवाती की ही एक उपबोली है, और इसका जो अन्य नाम है वो है राठी। इसे अन्य नाम राठी से भी जाना जाता है, जो कि मूलतः तो हरियाणा की एक बोली है। ठीक है, जो कि राजस्थान के जो मेवाती क्षेत्र है उनमें यह बोली जाती है, अलवर भरतपुर के तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ शुरू किया था? सिरोही, झाड़ोल, भूला या भालोरिया? तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का जो आंदोलन है कहाँ पर शुरू किया था? तो ये शुरू किया था झाड़ोल से। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नोहे की पथिक ने समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? प्रताप, प्रभात, नवभारत या लोकवाणी? तो विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश भर में चर्चित किया था? तो वो किया था प्रताप नामक समाचार पत्र से। और इनके द्वारा जो है 3 समाचार पत्र का प्रकाशन उस समय किया गया था। एक तो था नवीन राजस्थान, एक तरुण और एक प्रताप। ये 3 अखबार इनसे संबंधित है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों की राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बना था? वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव? तो इसका सही जवाब है मालदेव, क्योंकि मालदेव ने ही गंगा की मृत्यु मतलब उनकी हत्या करी थी, और ये बने थे मारवाड़ के पितृहंता। मारवाड़ के पितृहंता ये बने थे, इन्होंने ही राव गंगा की हत्या करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर या रणस्तंभपुर? तो हम्मीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर किला है इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
12 है कि 1857 में आहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या भीम सिंह? तो इसका सही जवाब है तख्त सिंह। इन्होंने ही बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में अपनी सेना को भेजा था ठाकुर खुशहाल सिंह के चंपावत के दमन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल सत्याग्रह कहाँ मिला था? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट में? तो गोल सत्याग्रह से आशय है यहाँ पर मंदिरों से। मंदिरों के प्रमाण कहाँ पर मिले थे साथियों? सबसे पहले तो ये मिले थे बेराट से। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात से संबंधित है? हरिदास, दादू दयाल जी, लालदास जी या पीपा जी? तो मेवात क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कि यहाँ पर हमें बताना है कि किस संत का संबंध जो है वो अलवर और भरतपुर से है। और ये जो है इसका करेक्ट आंसर वो होगा लालदास जी, क्योंकि इनका जो जन्म है वो धौली दूब नामक गांव में हुआ था। धौली दूब, और ये गांव कहाँ पर है? ये स्थित है अलवर में। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा लालदास जी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी या संत रामचरण जी? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है साथियों? तो ये है संत रामदेव जी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? तो सूर्यमल मिश्रण जिनका जो संबंध है वो बूंदी की रियासत से है, और बूंदी जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, यानी कि इन्होंने अपनी जो रचना है इसमें प्रयोग किया था हाड़ौती बोली को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 है कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, पुष्कर का मेला, परबतसर का मेला या बेणेश्वर का मेला? तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो ये कहलाता है बेणेश्वर का मेला, जो कि डूंगरपुर के नवाटापुरा नामक गांव में लगता है, डूंगरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों। 18 है कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या मोटा राजा उदय सिंह? तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो वो था राव मालदेव, जिन्होंने 1541 ईस्वी में पाहेबाज साहेबा का युद्ध भी लड़ा था, जिसमें जो मालदेव के सेनापति दो थे वो कौन थे? एक तो थे जेता और एक थे कूपा। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन में। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मराठा, माही रखब, माही सराव या माही विजेता? तो बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो वो थी माही मराठा की। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि किस नदी के तट पर गिलुड़ सभ्यता स्थित है? आहड़, कोठारी, बनास या कांतली? तो किस नदी के तट पर गिलुड़ सभ्यता स्थित है? और ये जो सभ्यता स्थित है ये स्थित है राजसमंद में। और राजसमंद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है बनास नदी का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।